आप हिमाचल की एक लव स्टोरी सुनिए जो किसी कोरियन ड्रामा से कम तो बिल्कुल नहीं है। लड़की का नाम था ठाकुर मोनी, एक ऐसे खानदान की बेटी जिनके पास ताकत, दौलत, रुतबा और वो सब कुछ था जिससे पूरा इलाका उनके आगे सिर झुकाता था। इस खानदान के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा रईस थे कि वो पहाड़ों को भी नमक से ढक सकते थे। वहीं दूसरी तरफ था राय पालटू खानदान का बेटा, सांगला गांव का रहने वाला गंगा सुख, जिससे ठाकुर मोनी प्यार करती थी। गंगा सुख भी अमीर घर का था, उसके खानदान के पास काफी सारा पशुधन था, मगर इसके बावजूद ये प्रेमी जोड़ा कभी एक नहीं हो पाया और मोनी ठाकुर की जान भी चली गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हेकोज ऑफ देवभूमि हिमाचल में आज हम यही जानेंगे। तो ये कहानी किन्नौर के सांगला और कामरूप गांवों से जुड़ी है और आज भी वहाँ के लोक गीतों में जिंदा है। बताते हैं कि उस समय समाज का ढांचा अलग था। बेटियों की जिंदगी के फैसले अक्सर परिवार तय करता था, उनकी इच्छा को उतनी अहमियत नहीं मिलती थी। ठाकुर मोनी और गंगा सुख एक दूसरे से प्रेम करते थे और साथ जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन मोनी के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। वजह साफ नहीं बताई जाती, लेकिन खानदान, रुतबा और सामाजिक मान्यताएं उस दौर में ऐसे फैसलों को प्रभावित करती थी। इसके बाद ठाकुर मोनी की शादी रोगी गांव के भगवान दास से कर दी गई, जो संगच्यान खानदान से थे। वो भी एक संपन्न परिवार था, लेकिन यहाँ सवाल दौलत का नहीं, मोनी की इच्छा का था, जो पूरी नहीं हो सकी। शादी के बाद भी मोनी अपने भीतर का दुख लिए जी रही थी। एक लोकगीत में जिक्र मिलता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अपने मन की बात कहती है कि उसने अपने लिए एक अलग जीवन सोचा था, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाया। फिर यहीं से इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा सामने आता है। बताया जाता है कि एक दिन जब मोनी अपने पुराने प्रेमी से बात करती दिखी तो उसके पति को शक हुआ। उसी शक और गुस्से में उसने मोनी पर पत्थर फेंका और उसी घटना में उसकी मौत हो गई। आज इस कहानी की सच्चाई पूरी तरह दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, लेकिन किन्नौर के लोकगीतों और बुजुर्गों की यादों में ये कथा आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के समाज की भी कहानी है, जहां फैसले घर वाले लेते थे और उनकी कीमत कई बार किसी और को चुकानी पड़ती थी।